नमस्कार दोस्तों, एमसीसी ब्यावरा के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, गणित विषय पे हमारी श्रृंखला चल रही है, तो आज उसके लिए हम टॉपिक लेके आए हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभाज्य संख्या। जो संख्या केवल एक व स्वयं से कटती है अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो केवल एक से या स्वयं से कटती है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7 से आगे तक अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं। इसके बाद बात आती है भाज्य संख्या की। तो जो संख्या एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कट जाए तो वो कहलाती है भाज्य संख्या। अभाज्य जो केवल एक और स्वयं से कटती है, और भाज्य में वो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कट जाए तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9 ऐसे आदि। अब साथियों यहाँ पे देखिए 2 अभाज्य में आ गया, 3 अभाज्य में आ गया, 4 भाज्य में आ गया, 5 अभाज्य में, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पे हमने एक को कहीं भी नहीं दिया है, तो एक क्या है? तब यही आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि एक निम्न में से क्या है। तो एक को हम विशेष संख्या बोलते हैं जो न भाज्य है और न अभाज्य। तो हमसे अक्सर पूछा जाता है कि एक निम्न में से क्या है, और इससे रिलेटेड आपसे कुछ ऑप्शन दे देते हैं कि जैसे प्रश्न पूछ लिया कि एक निम्न में से क्या है, निम्न में से क्या है। पहला ऑप्शन वो दे देते हैं कि भाज्य संख्या, दूसरा ऑप्शन दे देते हैं अभाज्य, तीसरा ऑप्शन दे देते हैं न भाज्य न अभाज्य, चौथा ऑप्शन दे देते हैं भाज्य व अभाज्य दोनों, और पांचवा ऑप्शन दे देते हैं एक विशेष संख्या। यही मतलब जो तीसरा है न भाज्य न अभाज्य, यानी कि इसको हम विशेष संख्या कहते हैं। तो ये अक्सर एक बार पूछा जाता है कि एक निम्न में से क्या है, भाज्य है या अभाज्य है। तो हमारा आंसर रहेगा न भाज्य न अभाज्य, यह एक विशेष संख्या है। अब अभाज्य संख्या को गिनने के लिए हमने एक फार्मूला भी डेवलप किया है, तो वो आप रट लेंगे तो बड़ी आसानी से अब आप इस पर सवाल कर सकते हैं। इसको सबसे पहले आप याद करेंगे 44, 22, 322, 321। अब इस 44, 22, 322, 321 सबसे पहले तो इसको रट लीजिए आप, 44, 22, 322, 321। अब इस 44, 22, 322, 321 का मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि 1 से 10 के बीच हमको 4 अभाज्य संख्या होती है, 11 से लेके 20 के बीच भी 4 अभाज्य संख्या होती है, 21 से लेके 30 के बीच 2 अभाज्य संख्या मिलती है, 31 से लेके 40 के बीच हमें 2 अभाज्य संख्या मिलती है, 31 से लेके 50 के बीच हमें 3 अभाज्य संख्या मिलती है, और 51 से लेके 60 तक हमें 2 अभाज्य संख्या मिलती है, 61 से लेके 70 तक 2 अभाज्य संख्या मिलती है, 71 से लेके 80 के बीच में 3, 81 से लेके 90 के बीच में 2, और 91 से लेके 100 के बीच में हमें 1 अभाज्य संख्या मिलती है। तो ये फार्मूला कई सवालों में बड़ा कारगर होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 44, 22, 322, 321। और 44, 22 में 4 का क्या मतलब है? 1 से 10 के बीच 4 अभाज्य संख्या, 11 से 20 के बीच 4 अभाज्य संख्या, 21 से 30 के बीच 2, 31 से 40 के बीच 2, और ऐसे हमने 100 तक के लिए एक फार्मूला बनाया 44, 22, 322, 321। अब हमसे पूछा जाता है कि 1 से 50 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो अपने को ये 44, 22 वाला जो है ये 4 + 4 + 2 + 2 + 3 ये टोटल कर देना है। 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12 और 3, 15। तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। बड़ी आसानी से हमने गिन ली 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है। दूसरा प्रश्न अपन ले लेते हैं कि 1 से 70 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 70 के बीच। अब 1 से 70 के बीच पूछा तो अपन ये 44, 22 में शुरू की 7 संख्या, मतलब ये 70 तक है ना, तो ये 2 यहाँ तक का अपन टोटल कर देंगे, यानी 4 + 4 + 2 + 2 + 3 + 2 + 2। देखिए 4 + 4 + 2 + 2 + 3 + 2 + 2, ये 70 तक आ गया। 2 इन सब का हम टोटल कर देंगे। 4 और 4 8 और 2 10, 2 12, 3 15
और 2 17 और 2 19। तो हमें यदि पूछा जाता है कि 1 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो हम कह सकते हैं 19 संख्या है। कुछ उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे हमसे पूछा कि 51 से लेकर 100 के बीच, 51 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है। 51 से लेकर 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो हम क्या करेंगे, 50 तक का तो 3 है, अब हमको 50 से ज़्यादा चाहिए, यानी कि ये 2 + 2 + 3 + 2 + 1, यानी कि हम 2 + 2 + 3 + 2 + 1, यानी 2 दूनी 4 और 3 7, 2 9 और 10, ये हमें 10 अभाज्य संख्या मिल जाएगी। यदि हमसे पूछा कि 1 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या मिलेगी, 1 से 100 के बीच, तो हम साथियों ये जो जितने भी हैं इन सबको जोड़ देंगे तो ये 1 से 100 तक के बीच की हमको अभाज्य संख्या मिल जाएंगी। जैसे 4 4 8, 2 10, 2 12 और 3 15 और 2 17 और 2 19, 3 22, 2 24 और 1 25। तो 1 से 100 के बीच हमको 25 अभाज्य संख्याएं मिलती है। चाहे तो आप ये 1 से 100 वाला याद भी रख सकते हैं, 25 अभाज्य संख्या होती है। अब अभाज्य संख्याओं के बारे में हम आपको कुछ प्रश्न और ले लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो साथियों इसका आंसर आता है 2। अपने से पूछा जाता सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो इसको अपन साथियों ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। एक प्रश्न और ले लेते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, 4 हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या जो आ जाएगा वो ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसमें भी अपन ज्ञात नहीं कर सकते। आपसे पूछा जा सकता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो साथियों ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। और ऐसे ही मैं एक प्रश्न और दे रहा हूं कि 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या ये क्या होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट बॉक्स में चाह रहा हूँ, और साथ में और भी कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपसे अभी आगे पूछूंगा। तो फिलहाल ये 2 कमेंट बॉक्स में आप दीजिए कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है और 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। अब कुछ प्रश्न और अपन ले सकते हैं कि कुछ प्रश्न अपन ले सकते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये होती है साथियों 101, क्योंकि सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है वैसे 100, लेकिन 100 तो होती है भाज्य हो गई क्योंकि वो 2 से कट जाएगी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो ये हमारा आएगा 101। तो साथियों ये था आज हमारा भाज्य और अभाज्य संख्या पर आधारित हमारी आज की प्रस्तुति। कैसी लगी जरूर बताइएगा, ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें। थैंक यू।